तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुल्तान में मौजूद रेलवे स्टेशंस के मुतालिक एक रिपोर्ट अपना न्यूज़ टुडे अपना करोला लिसन पर जावेद अली सलीमी के साथ। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। नीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो भी किया करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। आप इस तहकीकाती रिपोर्ट में जान सकेंगे पाकिस्तान की हदूद में मौजूद रेलवे के तारीखी हक़ाइक़ और मुल्तान के 2 रेलवे स्टेशन के मनाज़र व तहकीकी रिपोर्ट। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो मनाज़र देख रहे हैं ये मुल्तान रेलवे स्टेशन की नई इमारत के बैरूनी व अंदरूनी व बुकिंग ऑफिस वगैरह के हैं, लेकिन हमारी ये तहकीकाती रिपोर्ट रेलवे की मुकम्मल निज़ाम के मुतल्लिक है। और इस वीडियो में आप देखेंगे मुल्तान रेलवे की इस इमारत के हालात जिसे हमारी गुजरी हुई नस्लों ने तामीर किया और जिसने एक सदी तक हमारी रेलवे के सफ़र के आगाज़ में मेज़बानी की। ये इमारत आज जिस हालत का शिकार है, इनको देखकर हमें यही महसूस होता है कि इसको तबाही व बर्बादी से बचाने के लिए बहरहाल हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम बात करेंगे रेलवे की हिस्ट्री के मुतालिक। अंग्रेज़ सरकार ने हिंदुस्तान में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने और यहाँ मौजूद तमाम रियासती ख़जानों पर अपनी दस्तरस हासिल करने के बाद इन वसाइल में से कुछ न कुछ वसाइल हिंदुस्तान ही में इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया, जिसके तहत हिंदुस्तान में अपने इक़्तिदार को दुआम देने की गरज से ऐसी इमारतें तामीर की गईं जो इन अफराद के लिए थीं जो अंग्रेज़ सरकार के लिए खिदमत सरंजाम देने वाले अफराद में अहम ओहदों पर फाइज थे। इनमें कुछ इमारतें दफातर के लिए तामीर की गईं, कुछ इनकी रिहाइश गाहों के लिए। जिस वक़्त महसूस किया गया कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ सरकार का कंट्रोल कायम हो चुका है, लेकिन हुकूमती वसाइल बिलखसूस अफवाज व उनका जदीद असला तोपें वगैरह एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए एक मरबूत निज़ाम की ज़रूरत मौजूद है ताकि दियारे गैर को अपने कंट्रोल में रखने की राह में आने वाली किसी भी रुकावट से नबर्द आज़मा होने के लिए सफ़र को आसान बनाया जा सके। सोच के तहत जनरल ऑफ इंडिया 1848-1856 ने रेलवे लाइन के लिए स्कीम की मंजूरी दी और तमाम साहिब इक़्तिदार के सहूलतकारों से बाहम मशावरत के बाद 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुआहिदा किया, जिसके तहत कराची से लाहौर तक के लिए रेलवे लाइन बिछाने के काम का आगाज़ किया गया। इब्तदा में 1861 में 169 किलोमीटर तवील पहला रेलवे ट्रैक कराची और कोटरी के दरमियान मुकम्मल करने के बाद खोल दिया गया और आवाम की सहूलत को सामने रखते हुए इनको भी सफ़र के लिए सहूलत की इजाज़त दे दी। मुल्तान में रेलवे की तारीख का आगाज़ 1863 में इस वक्त हुआ जब एक छोटा सा हिस्सा शेर शाह से मुल्तान 11 किलोमीटर तक तवील रेलवे लाइन बिछाई गई। रेलवे लाइन मुल्तान से कोटरी बरास्ता लोधरा 1870 में मुकम्मल हुई। सक्खर पुल की तामीर के बाद कराची से मुल्तान तक रेलवे लाइन 1879 में मुकम्मल करने के बाद खोल दी गई। मुल्तान कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन 1899 में मुकम्मल हुआ। जैसा कि ओलिया के शहर में इससे कबल ऐसी कोई रिहायशी व इंतज़ामी सहूलियात मौजूद नहीं थी, इसीलिए यहाँ इमारतें बनाई गईं जो आबो हवा के मुताबिक ज़रूरियात को पूरा करने के मेयार के मुताबिक थीं। की तामीर के जामे मनसूबा के लिए मुल्तान में तामीर शुदा नौ आबादियात मौजूदा वक्त की इमारतों से ज़्यादा अहम तस्वर की जाती हैं। जैक महराब वाली छतें भी रेलवे की कुछ इमारतों में शामिल हैं, अहम खसूसियात की हामिल तस्वर की जाती हैं। आबादियाती मनसूबा तामीरात ने तामीर शुदा ढांचे को इस्तेहकाम फराम किया। इन तामीरात में इस्तेमाल शुदा अनासर की बदौलत मौजूद तमाम दीगर इमारतों की निस्बत से मुनफरिद और मजबूती की खसूसियात से इमारतों को लेस कर दिया। रेलवे के निज़ाम के तहत हिंदुस्तान में एक बड़ा कॉरिडोर बनाया गया जिसने दिनों की मुसाफत को घंटों में तय करने के नाकाबिल यकीन ख्वाहिश को मुमकिन बना दिया। इस तरह हिंदुस्तान में बसने वाले पसमानदा तरीन अफराद ने भी सफ़र की वो सहूलियात देखी जिनका तसव्वुर तक इनकी सोच में मौजूद न था। मुल्तान में रेलवे के निज़ाम के क़याम के साथ यहाँ ट्रेनों के रुकने और इन पर सामान व आवाम की रसाई को आसान बनाने के लिए बाकायदा रेलवे स्टेशन तामीर किया गया। इस वक्त मुल्तान से अपने सफ़र का आगाज़ करते हुए हम कैंट के एरिया में मुल्तान का रेलवे स्टेशन की जिस इमारत को देखते हैं, ये इमारत 19वीं सदी में तामीर की गई। इसका मुल्तान रेलवे के इब्तदाई स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि मुल्तान में आवाम के लिए बनाई जाने वाली रेलवे स्टेशन की इमारत आज भी मुल्तान से 4 किलोमीटर के फासले पर लाहौर की सिमत सफ़र के दौरान देखी जा सकती है, जो मुल्तान सिटी एरिया में शुमार की जाती है। इंतहाई खस्ता हाली के बावजूद इस इमारत की शान और शौकत आज भी मौजूद नई इमारतों से किसी भी तरह कम नज़र नहीं आती।
मुल्तान रेलवे स्टेशन की पुरानी इमारत जो इस वक्त प्राइवेट गुड्स कंपनी के ज़ेर इस्तेमाल है, यहाँ किसी ट्रेन का स्टाफ मौजूद नहीं। 1906 में तामीर की गई इस इमारत का तामीराती अंदाज नौबादियाती दौर की याद दिलाता हुआ नजर आता है। कतियाती पेडिमेंट की जगह 27 सर्कुलर और अमूदी मुस्ततील खिड़कियाँ मौजूद हैं। भट्टा से पकाई गई सुर्ख ईंटों के साथ ड्रम्स और सीमेंटेड एजेंट का इस्तेमाल करके इमारत बनाई गई। इमारत में वक्कर के साथ जैक महराब वाली छतें बनाई गई। इस इमारत में कतियाती पेडिमेंट और कंक्रीट लाइनों के साथ अमूदी सुराखों का सिलसिला भी मौजूद नजर आता है। इमारत में मुख्तलिफ किस्म की खिड़कियों के साथ ऊंचे और बड़े हाल हैं। खिड़कियां जिनके ऊपर कतियाती मेहराब मौजूद हैं ताकि शदीद गर्मी में इमारत को मौसमी शिद्दत से बचाया जा सके। सामने तकरीबन 35 फुट ऊंचाई वाली ये इमारत जो कि दीगर तमाम इमारती ढांचों से मुख्तलिफ है। इस इमारत को टिकट घर और स्टेशन व दीगर कामों के लिए तवील मुद्दत तक इस्तेमाल किया गया। बाद में इस इमारत स्टेशन को ख़त्म करते हुए यहाँ की तमाम सरगर्मियाँ कैंट रेलवे स्टेशन पर मुंतकिल कर दी गई, जो इस वक्त हमारे सफरी ज़रूरियात के दौरान मेज़बानी के फ़राइज़ सरंजाम देती नज़र आती है। रेलवे स्टेशन मुल्तान की ये इमारत कैंट रेलवे स्टेशन से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर इस वक्त भी अपने दौर के अरूज व ज़वाल की दास्तान सुनाती हुई नज़र आती है। इस वक्त अगर हम इस इमारत को देखें तो हमें इसमें मौजूद खस्ता हाली का राज साफ नज़र आता है। अगर हुकूमत ने इस इमारत को बचाने के लिए फौरी इक़दाम न उठाए तो आने वाले चंद सालों में मौसमी तब्दीलियों की बदौलत ये इमारत भी मुकम्मल तौर पर खंडरात में तब्दील हो जाएगी। लिहाजा हुकूमत इस तारीखी विरसा को तबाही से बचाने के लिए फौरी इक़दाम उठाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें जान सकें कि सफरी सहूलियात में जिद्दत के सफ़र के आगाज़ में हमने पहला कदम उठाने के लिए आगाज़ कहाँ से किया था। यकीनन आने वाली नस्लें इस असासा को जो हमारी गुजरी हुई नस्लों की तामीरी सलाहियत की अक्कास हैं को देख कर यकीनन महसूस कर पाएंगी कि हम आज जिस मकाम पर खड़े हैं ये मौजूदा एक या दो नस्लों की मेहनत व सलाहियत का समर नहीं है, बल्कि इसको मुमकिन बनाने के लिए हमारी कई नस्लें अपनी सोच व सलाहियत के मुताबिक खिदमात सरंजाम दे चुकी हैं। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी इमारत मौजूद है जो हमारी सकाफत की अक्कासी शुमार कर सके, लेकिन तहकीक की कमी की वजह से इस इमारत को अब तक अहमियत नहीं मिल पाई, तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें इसके मुतल्लिक आगाह करें ताकि हम इस इमारत का विज़िट करें और इसकी तहकीक के बाद इसके हक़ाइक़ आवाम तक पहुंचा सकें ताकि हमारे आने वाली नस्लें महसूस कर सकें कि हमारी तारीख़ है क्या और हमारी तारीख़ के शवाहिद कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। शुक्रिया।